आज की वीडियो में क्लास 10th के लिए एक्सरसाइज 5.3 यानी कि चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कंटिन्यू करेंगे और इसका क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करेंगे। तो देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 7 में रीड कर लेते हैं। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी इन विच डी इक्वल्स टू 7 एंड 22nd टर्म इज़ 149। ओके, देखिए क्या फाइंड आउट करना है, सम निकालना है, लेकिन कितने टर्म्स का, 22 टर्म्स का। जो स्टार्टिंग के 22 टर्म्स होंगे उनका सम निकालना है। डी आपको गिवन है और 22nd टर्म भी गिवन है 149। तो देखिए 22 टर्म्स का ही निकालना है और 22nd टर्म ही आपको गिवन है, यानी कि ये इस सीरीज़ का लास्ट टर्म होगा। ठीक है, सबसे पहले इन क्वेश्चंस की जो नीड होती है पढ़ के समझिए कि आपको क्या वैल्यूज़ गिवन है। मोस्टली तो इसमें डायरेक्टली आपको वैल्यूज़ गिवन होती हैं, बट कई बार क्या होता है क्वेश्चन थोड़े से हार्ड लेवल के होते जाते हैं। जब आपको कुछ ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चंस गिवन होते हैं एग्जाम में, तो जो उनकी लैंग्वेज होती है उसको थोड़ा सा क्या करते हैं, टिपिकल कर देते हैं, थोड़ा सा मुश्किल कर देते हैं। तो आपको फर्स्ट जो आपका काम होना चाहिए, क्वेश्चन को आराम से पढ़िए और उसमें समझिए कि आपको क्या गिवन है और क्या निकालना है। देन आपको फॉर्मूलाज अप्लाई करने हैं। देखिए क्या गिवन था आपको, एक तो डी की वैल्यू गिवन है डायरेक्टली, ये है आपके पास 7, और क्या दिया था 22nd टर्म इज़ 149। 22nd टर्म का मतलब है जैसे आप ए एन लिखते हैं nth टर्म, यानी कि 22nd टर्म के लिए आपको A22 लिखना पड़ेगा, या फिर इसे आप एल भी लिख सकते हैं सिर्फ इस वाली सीरीज़ के लिए। इसमें क्यों? क्योंकि हमें इसमें फर्स्ट 22 टर्म्स का ही सम निकालना है। तो इसका मतलब है कि टोटल हम मान सकते हैं कि इस सीरीज़ में 22 टर्म्स ही हैं। तो 22 टर्म्स टोटल हैं, इसका मतलब लास्ट टर्म क्या हो जाएगा, 22nd ही हो जाएगा। ठीक है, और इसकी वैल्यू है आपके पास 149। निकालना क्या है आपके पास, देखिए सम निकालना है फर्स्ट 22nd टर्म्स का। तो देखिए अब मैं यहाँ पे आपको दोनों फॉर्मूलाज लिख के दिखा रही हूँ एक बार। जो सम के जो दो फॉर्मूलाज होते हैं, एक होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, और दूसरा हमारे पास होता है n/2 इंटू a प्लस l। देखिए दोनों फॉर्मूलाज को देखिए ध्यान से। जो हमारा फर्स्ट फॉर्मूला है इसमें भी हमें देखिए n की वैल्यू चाहिए। n की हमारे पास 22 है ही, क्योंकि टोटल टर्म्स कितने हैं, 22 हैं। a की वैल्यू हमारे पास दोनों जगह ही नहीं है, n यहाँ पे है, d भी हमारे पास यहाँ पे है, लेकिन हाँ, और हमारे पास यहाँ पे l भी है। l कैसे है, जो मैंने लिखा था A22 यानी कि जो लास्ट टर्म है वो उसका वो 149 है। इट मीन्स आप इन दोनों फॉर्मूलाज को ही यूज़ करके और क्या कर सकते हैं, s की वैल्यू निकाल सकते हैं। बट जो हमारी फर्स्ट रिक्वायरमेंट है, इन दोनों में ही हमारे पास a की वैल्यू नहीं है, जो कि हमें दोनों ही फॉर्मूलाज में नीड है। तो हमारी फर्स्ट रिक्वायरमेंट होगी कि हम a की वैल्यू निकालें, और a की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, वही अपना स्टार्टिंग वाला फॉर्मूला यूज़ करके a n इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी का यूज़ करके। अब n की वैल्यू कितनी है, 22 है, a की वैल्यू तो हमें निकालनी है, n की वैल्यू है 22, d की वैल्यू है 7, A22 की वैल्यू कितनी हो गई 149, a निकालना है। 22 में से 22 में से 1 करेंगे माइनस तो हो गया 21, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 149 इक्वल्स टू आ गया a प्लस 7 × 7, 7 × 2 = 14। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 149 में से माइनस कर दीजिए 147, यानी कि 2 आ गई हमारी a की वैल्यू। अब हम इन दोनों में से किसी भी फॉर्मूला का यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इसमें से फर्स्ट वाला फॉर्मूला चूज़ करती हूँ, यानी कि s इक्वल्स टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, s की वैल्यू तो हमें निकालनी है, और वो भी कितने, 22 टर्म्स तक। तो n की वैल्यू हमारे पास ऑटोमेटिकली कितनी आ जाती है, 22 आ जाती है। 2 इंटू a की वैल्यू है हमारे पास 2, अभी निकाली थी, प्लस n है हमारा 22, इसमें से माइनस कर दीजिए 1, और d कितना आ जाएगा हमारे पास, जो कि हमें ऑलरेडी गिवन है, विच इज़ 7। 2 से 22 11 टाइम्स हो गया डिवाइड, सो ये हो गया 11 इंटू 2 2 जा हो गए 4, प्लस 21 यहाँ बचेगा, मल्टीप्लाई हो जाएगी 7 से, तो ये आपका हो गया 11 इंटू 4 प्लस ये कितना आ जाएगा, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, यानी कि 11 को मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 151 से। ठीक है, तो ये आपका कितना आ जाएगा, 11 को 151 से मल्टीप्लाई कीजिए, 11 1 जा 11, कैरी 1, 11 5 जा 55 प्लस 156,
कैरी 5, 11 वन जा 11 प्लस 5 हो गए आपके 16, यानी कि S22 की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आ जाएगी 1661। सो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इससे आगे के क्वेश्चन के साथ। सो स्टे कनेक्टेड फॉर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।